हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी का चैप्टर 11 है, ठीक ना। हिंदी का चैप्टर 11 है और चैप्टर का नाम जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन है, ठीक ना। चैप्टर का क्या नाम है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। और इस चैप्टर के राइटर कौन है? मलयज, ठीक ना। क्या है? मलयज। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर कौन है? मलयज है। कौन है दोस्तों? मलयज है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न है, यथार्थ के इस लेन-देन का नाम ही संसार है, ठीक ना। यथार्थ के इस लेन-देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो मलयज के द्वारा, ठीक ना। किसके द्वारा? मलयज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है मलयज की रचना नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? मलयज की रचना नहीं है। तो हमें इस प्रश्न को बताना है कि मलयज की रचना कौन है। तो ए जो है मलयज की रचना है, बी भी है, सी भी है, डी नहीं है। इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दो का दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर तीसरा प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है दोस्तों? मलयज। कौन है? मलयज है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा तीन का जो सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है, मलयज की कौन सी रचना है? मलयज की कौन सी रचना है दोस्तों? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन हम पढ़ रहे हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मलयज का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो आजमगढ़ में, ठीक है ना। आजमगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, ठीक ना। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की दोस्तों? तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा कृषि मंत्रालय में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मलयज के पिता का नाम क्या था? ठीक ना। मलयज के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो मलयज के जो पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा था, ठीक ना। त्रिलोकीनाथ वर्मा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीय अधूरी है? मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है दोस्तों? तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक कर्म, ठीक ना। रचनात्मक कर्म ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मलयज जो थे वो छात्र जीवन में दोस्तों किस रोग से ग्रसित थे? तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा क्षय रोग से, ठीक ना। कौन सा रोग? क्षय रोग। क्षय रोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेब बेचने वाली, ठीक ना, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? जो सेब बेचने वाली लड़की थी दोस्तों उसकी आयु कितनी थी? तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा 7 से 8 साल, ठीक ना। कितने साल? 7 से 8 साल, ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न दिख रहा है प्रश्न नंबर 11, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा बलभद्र ठाकुर, ठीक ना। बलभद्र ठाकुर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 11 का, ठीक ना। अब देखते हैं 12 का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मलयज की आलोचना है, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सी मलयज की आलोचना है? तो दोस्तों 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविता के से साक्षात्कार, ठीक ना। कविता से साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? पेड़ जो है वो किस लिए काटे जा रहे हैं दोस्तों? तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ईंधन के लिए, ठीक है ना। किसके लिए? ईंधन के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? कौन सी रचना जो है मलयज की है, ठीक ना। अभी पूछ रहा है कौन सी रचना है जो मलयज की है, ठीक ना। मलयज की कौन सी रचना है दोस्तों? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा जख्म पर फूल, ठीक ना। जख्म पर फूल जो है वो मलयज की रचना है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक ना।
फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलियज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? वो जख्म पर फूल नामक जो कविता थी दोस्तों, वो कब लिखी गई थी, ठीक ना? तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा 1971 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1971 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, मलियज की माँ का नाम क्या था? मलियज की जो माँ का नाम था वो क्या था, ठीक ना? तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा प्रभावती, ठीक ना? प्रभावती, प्रभावती ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मलियज ने एम ए, ठीक ना, एम ए किस